स्टार्ट हियर। हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स कल जो फिनिश किए थे इसके पहले का लेक्चर आज हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सारे लोग इसको सीरियसली वॉच करना। हम लोग जो क्लोज किए थे इसके पहले का जो लेक्चर था हम उसका फिगर पहले बना दे रहे हैं। हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व का निकालने जा रहे थे इन द इंट्रिंसिक। फिगर क्या था देखना, फिगर को ध्यान से। ये आपका n था, ये आपका p था, ये q था, ये एंगल आपकी डेल्टा साई थी दिस, और PQ का जो डिस्टेंस था ये कार्ड PQ था, ये डेल्टा C था। पता है ना, मैं लिख दे रहा हूं कार्ड PQ इज इक्वल टू डेल्टा C, और जो आर्क लेंथ था आर्क PQ इज इक्वल टू डेल्टा S, ये था वो ऐसा था पूरा। अगर फिगर आप देखोगे ध्यान से तो ये चीजें आपको आ जाएंगी समझ में। दिस इज, इस टाइप की चीजें थी आपकी। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो बाय डिफिनीशंस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बाय डिफिनीशन कोई ये खोलेगा क्या अपना? आद्या ओपन योर माइक, आद्या ओपन योर माइक। बाय डिफिनीशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप अपना माइक ओपन करो, बाकी सारे लोग बंद कर दो। क्या था बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर? रो की डिफिनीशन, रो इज इक्वल टू, याद है, लिमिट Q टेंड्स टू P डिस्टेंस Pn, डिस्टेंस Pn यही है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व की एट पॉइंट P। रो इज इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग्स टू P Pn, ये है कि जब Q P की ओर टेंड करेगा उस स्टेज में Pn की डिस्टेंस क्या होगी? दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। इतनी ही बात है। अब हम पूरा दारोमदार Pn की वैल्यू पे है, तो आप लोग ध्यान से देखो Pn की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सब लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, मैं याद धरा दे रहा हूं, मान लो अगर भूल भी गया हो। अगर कोई ट्रायंगल ABC आपके पास है, इसको साइन रूल भी कहते हैं। ये फंडामेंटल जो है साइन का हमारा रिजल्ट है। ये एंगल A होता है, ये एंगल कैपिटल B होता है, ये एंगल कैपिटल C, पता है ना। C के सामने स्मॉल c साइड है, A है और ये B है। क्या होता है? साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B। याद आ रहा है कुछ? साइन C अपान C, किसी को? साइन A अपान A साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C, पता है फार्मूला? दिस इज द फार्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तब भी आप ध्यान रख लीजिए, यही फार्मूला मैं यहां लगाने जा रहा हूं। तो देखो मैं क्या लगाऊंगा, ये डेल्टा साई, इस एंगल के सामने हमारा जो साइड का लेंथ है वो PQ है, तो क्या लिखेंगे देखो, इसके बाद अब लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल NPQ साइन डेल्टा साई अपान PQ। तो PQ दो है, एक कार्ड PQ है और एक आर्क PQ है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे पता है ना, क्योंकि यहां मेरा जो है आर्क PQ है, नहीं सॉरी कार्ड PQ, तो इस चीज को लिखेंगे यहाँ कार्ड PQ। बहुत बच्चे एग्जाम में सिर्फ PQ लिख के अपना काम चला लेते हैं, बट सारी ये मत गलती करिएगा, क्योंकि PQ कार्ड भी हो सकता है, आर्क भी हो सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो देखो यहाँ कार्ड PQ है, आर्क तो हमारी ऐसी है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो साइन का जो फार्मूला है वो स्ट्रेट लाइन पे लगता है दिस। उसके बाद हमें क्या चाहिए? Pn चाहिए। तो देखो Pn के सामने मेरी एंगल A है, तो A हो जाएगा साइन एंगल N। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिगर आप लोग बना लिए हो। उस दिन का फिगर सेम टू सेम वही है, NPQ। तो साइन एंगल NQP क्या लिखेंगे हम? इसके सामने की साइड क्या होगा? दिस इज द योर Pn, और मुझे Pn ही निकालना है। तो Pn इज व्हाट इज द Pn? Pn क्या लिखेंगे? Pn लिखेंगे साइन एंगल NQP अपान
साइन डेल्टा साई इंटू कार्ड पी क्यू, ये हमने लिखा। एक बार बोल भी दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। एन पी क्यू ट्रायंगल में पी एन की जो वैल्यू होगी बाई साइन फार्मूला, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, साइन एंगल एन क्यू प्यू अपान साइन साई इंटू कार्ड पी क्यू। अब एक चीज देखो यहाँ कि हमें लिमिट निकालनी है क्यू टेंडिंग्स टू पी जब पी एन की वैल्यू है। कैसे इस चीज को निकालेंगे? यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ऑलरेडी आप रिजल्ट जानते हो, बड़ा फेमस रिजल्ट, सबको पता है ये लिमिट का, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1 होती है। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान साइन x, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू 0 नहीं 1 होती है, सॉरी, दिस इज द 1। साइन x अपान x, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। x अपान साइन x लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। हम उसी टेक्निक का यहाँ यूज करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा है कार्ड पी क्यू अपान साइन डेल्टा साई। अब हम क्या करेंगे, इंटू डेल्टा साई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि मुझे चाहिए डेल्टा साई अपान साइन डेल्टा साई। दिस इज द टेक्निक टू द लर्न। ये याद करने की एक टेक्निक है। हो गई बातें। उसके बाद यहां देखो, ये कार्ड पी क्यू है। अब हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आर्क पी क्यू अपान आर्क पी क्यू। क्या क्या किया इस चीज को ध्यान से देखना। डेल्टा साई से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा साई से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। हो गई बात है। न्यूमरेटर से हमने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, रीजन क्या है? रीजन सिंपली ये है क्योंकि डेल्टा साई अपान साइन डेल्टा साई, व्हेन डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 दिस इज द वैल्यू इज द 1। इस लिमिट केस में 1 लाने के लिए हमने ये सेटिंग की है। एक मैथमेटिकली मैनिपुलेशन है, इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरी बात है कि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पढ़ा था, किसी को याद है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कर्वेचर? एनी स्टूडेंट? हमने कर्वेचर का एक फार्मूला लिखा था, यस वेरी गुड, डी साई बाई डी एस, ये था। हाँ, डेल्टा साई, उसी को जब लिमिट निकालोगे तो ये आएगा डी साई बाई डी एस। दिस इज द कर्वेचर। और तुम लोगों को शुरू से पता है कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो यानी मुझे डी साई बाई डी एस चाहिए, या यूं कहो कि लिमिट डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 डेल्टा साई बाई डेल्टा एस, ये चाहिए। अब डेल्टा साई बाई डेल्टा एस आएगा कैसे? तो डेल्टा साई तो प्रेजेंट है, वो आंख से दिखाई दे रहा है। डेल्टा एस कैसे आएगा? डेल्टा एस क्या है? दिस इज द आर्क लेंथ, इसलिए आर्क पी क्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है और आर्क पी क्यू से डिवाइड किया है। दिस इज द रीजन। ये वो रीजन है ऐसा करने का। अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है, उसके दिमाग में आता है कि सर ये सब दुनिया भर का बवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, सिंपली बवाल डेल्टा साई से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, उसके पीछे रीजन वही था कि ये लिमिट लगाएंगे जिसकी वैल्यू 1 आती है। दूसरा, हमें कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर लाना है, तो फिर क्या होगा कि डेल्टा साई अपन डेल्टा एस चाहिए। तो अब यहाँ देखो है नहीं, तो फिर नहीं है, तो फिर क्या मैथमेटिक मैनिपुलेशंस क्या करता है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो क्वांटिटी प्रेजेंट आएगी। अब हम देखेंगे ये चीजें क्या हो रही हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, बी सीरियस, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ यही इसकी आत्मा छुपी हुई है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो याद करने का एक रूल हो गया। एक बार और मैं बता दूं कैसे आप याद करोगे। देखो, ये तो साइन रूल से आप पी एन की वैल्यू निकाल लोगे, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, ऑलरेडी फार्मूला जानते हो। हमें क्या निकालना है, लिमिट क्यू टेंडिंग्स टू पी, पी एन की वैल्यू निकालनी है। पी एन चाहिए, पी एन हमारे पास ये हो गया। अब क्या है कि साइन एंगल एन क्यू पी और साइन डेल्टा साई मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ लिमिटिंग केस में। इसको सेट करने के लिए हमने क्या किया कि डेल्टा साई से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा साई से डिवाइड कर दिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर का फार्मूला प्रेजेंट हो यहाँ, उसके लिए हमने क्या किया कि आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई किया और आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दिया। हो गई बातें। अच्छा, अब अगर ये बात हो गई
तो अब जब Q टेंड्स टू P करेगा तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, जरा ध्यान से इधर देखना। या एक बार मैं थोड़ा और कुछ हल्का कर दूं इनको लिख के। देखो ये हो गया साइन एंगल NQP एज इट इज अपान साइन डेल्टा साई इंटू कार्ड PQ जो है, कार्ड PQ इज इक्वल टू, आप कुछ नाम दो, जैसे मान लो मैंने डेल्टा C दे दिया, लेट कर लो, और आर्क PQ जो है ऑलरेडी वो डेल्टा S है, या ऐसे ही रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो ऐसे ही रहने दे रहे हैं। हमने लिख लिया यहाँ कार्ड PQ, ठीक है, इंटू डेल्टा साई अपान डेल्टा साई इंटू आर्क PQ अपान आर्क PQ। अब मैं सेटिंग करने जा रहा हूं कुछ, देखो यहाँ ध्यान से देखना। अभी ध्यान दिए रहोगे तो वीडियो लेक्चर्स को भी अगर देखोगे तो तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाएगी, पूरी बात। वैसे अगर वीडियो लेक्चर्स देखोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो सब बातें समझ में नहीं आएंगी। भले ही वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो उस चीज़ को। कहा भी जाता है कि कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो चीज़ें दिमाग के अंतर्मन में बैठ जाती हैं। तो सुनना दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद बोलने से ज़्यादा बेटर सुनना है। देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ इस पर थोड़ा अटेंशन सब लोग करेंगे। इस फिगर को मैं यहाँ बना लूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, थोड़ा मैं बना लूँ इसको। N था, ये P था, ये Q था। लिमिट में Q P की ओर टेंड करता है, ये है डेल्टा साई। आद्या ओपन योर माइक। एक चीज बताओ बेटे, जब Q P की ओर टेंड करेगा उस चीज को मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। When Q टेंडिंग्स टू P then, ये बताओ डेल्टा साई किधर टेंड करेगा। जब Q P की ओर टेंड करेगा, कॉपी में फिगर बना के सोचो। When Q टेंडिंग्स टू P तो डेल्टा साई किधर टेंड करेगा। मान लो Q P की ओर आ रहा है, तो जब Q P की ओर चलेगा तो डेल्टा साई किधर चलेगा। यस वेरी गुड, कौन बोला है, हु टोल्ड, जरा अपना नाम बोलो। अच्छा नेहा, वेरी गुड। अगर Q टेंडिंग्स टू P देन ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट डेल्टा साई टेंडिंग्स टू 0। वेरी गुड। अब जरा एक चीज और बताना, तो अगर Q P की ओर टेंड कर रहा है तो ये जो क्वांटिटी होगी डेल्टा S किधर टेंड करेगा, डेल्टा S आर्क PQ का लेंथ कितना होगा जब Q P की ओर टेंड करेगा। जब Q P पर आ जाएगा तो डेल्टा S आल्सो टेंडिंग्स टू 0 भाई। और सबको एक चीज पता है, या अगर नहीं पता है तो जिंदगी भर चीज याद रखना, जिंदगी भर के लिए देखना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बात सुन रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है, बाद में वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, देख लेना। बात सुनो ध्यान से, हल्के मत लेना इसे, क्योंकि ये जब भी तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो हमेशा बार बार यूज होगा। ये PQ स्ट्रेट लाइन है और P से Q एक आर्क है, ये दिस इज आर्क, कोई एक आर्क है हमारा ये। जब Q P की ओर टेंड करता है उस स्टेज में आर्क PQ और कार्ड PQ ये दोनों का रेशियो 1 की ओर टेंड करता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर पॉइंट Q P के बहुत करीब है तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस और आर्क की लेंथ सेम हो जाती है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये हमेशा ध्यान में रखना। जब भी लिमिटिंग केस में बातें ऐसी आएंगी तो ये रिजल्ट हमेशा ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होगा। नहीं पता था कोई बात नहीं, अब जान जाओ कि जब कोई दो पॉइंट है, इनके बीच हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, एक डिस्टेंस मिल गया, एक आर्क बना दिया, तो जब Q P की ओर टेंड करेगा तो उस स्टेज में आर्क PQ और कार्ड PQ या कार्ड PQ अपन आर्क PQ 1 की ओर टेंड करेगा। तो ध्यान से देखना, जब Q P की ओर टेंड करेगा, लिमिट Q टेंडिंग्स टू P
आर्क पी क्यू या कार्ड पी क्यू, जो भी तुम लिखते हो, कार्ड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू टेंडिंग्स टू 1। यही 1 क्यों, ये भी बात लिख लेना मेरी। लिमिट क्यू टेंडिंग्स टू पी दोनों है आर्क पी क्यू अपॉन कार्ड पी क्यू 1 की ओर टेंड करेगा। ठीक है नेहा, अपना माइक तुम ओपन करो, बाकी लोग क्लोज करेंगे। ओपन योर माइक नेहा। ठीक है, इधर ध्यान देखो, अगर क्यू पी की ओर टेंड कर रहा है, फिगर से देखना, तो क्या बेटे तुम बता सकते हो कि एंगल एन क्यू पी किधर टेंड करेगी? हम समझा रहे हैं, समझो, सब लोग समझना ध्यान से। पीएन जो है परपेंडिकुलर है, देखना फिगर को, पीएन इज परपेंडिकुलर। क्यू इधर चल रहा है पी की ओर, तो जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो ये जो एंगल है वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगी। नहीं, जब क्यू पी पे आ जाएगा तो फिर ये जो भी कुछ एंगल होगी ये 90 हो जाएगी। तो इन दैट लिमिटिंग कंडीशन एंगल एन क्यू पी टेंडिंग टू व्हाट? π/2। जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो ये एंगल π/2 की ओर टेंड करेगी। वाई? क्यू पी पर आ गया मान लो, समझो ऐसे, और पी एन परपेंडिकुलर है, तो जब क्यू पी की ओर चलेगा तो ये एन पी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली दिस एंगल इज कन्वर्टेड व्हाट? 90 डिग्री। या ऐसे समझो ना, देखो ऐसे समझो सब लोग, चलो ऐसे बना दे रहे हैं थोड़ा। ये तुम्हारा P है, ये N है, ये Q है। Q यहाँ आ रहा है, ये एंगल होगी। Q यहाँ आ रहा है, एंगल ए होगी। ये आ रहा है एंगल, देख रहे एंगल बढ़ रही है, और यहाँ आ रही है मतलब एंगल ए, दिस जो भी एंगल है, दिस एंगल। और लास्ट जब Q हमारा सॉरी N ए था, P ए था, तो जब Q P पर आ जाएगा तो दिस इज परपेंडिकुलर इन दैट लिमिटिंग कंडीशन। वही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। अब हम इस चीज का यूज यहां करने जा रहे हैं, देखना कैसे यूज करेंगे। अब थोड़ा मैं इस चीज को डिलीट कर दूं, तुम लोग बाद में वीडियो को पास करके देख लेना। अब हम डिलीट कर रहे हैं जगह के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। नेहा, फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे बेटे, समझ में आया था क्या? कहाँ वहां कोई कुछ डाउट भी था? ठीक है, चलो वीडियो सब लोग देख लेना, सबको जो भी कहीं यहाँ डाउट होगा ना, वीडियो ब्लर है, ये है, वो है, वहाँ सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो बस मैं रो की वैल्यू यहाँ लिखने जा रहा हूँ। रो की वैल्यू क्या है? ये है लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, पी एन है, और पी एन की वैल्यू लिख रहे हैं, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। व्हाट इज द पी एन? देखो पी एन इतना सारा है, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या क्या है भाई? साइन एंगल एन क्यू पी अपॉन साइन डेल्टा साई इंटू कार्ड पी क्यू इंटू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा साई इंटू, अब इसको मैं डिलीट ही कर दूं, आर्क पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू। अब बस सेट करना है, देखो कैसे सेट करोगे, इसके अनुसार सेट कर रहे हैं। पता है सबको लिमिट अलग अलग हो जाती है, प्रोडक्ट की अगर लिमिट है तो अलग अलग हो जाएगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अलग अलग करो। मैं भी अलग अलग कर रहा हूँ। लिमिट क्यू टेंस टू पी, पहले साइन लिखा, एंगल एन क्यू पी इंटू साइन लिमिट क्यू टेंस टू पी। अब देखो मैं लिखूंगा साइन डेल्टा साई और एक डेल्टा साई ये, तो डेल्टा साई अपॉन साइन डेल्टा साई इंटू ये देखो ये आर्क पी क्यू, ये और ये हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां जो बचा है थोड़ा उसको मैं लिख दूं, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। ध्यान देना कैसे कैसे हम सेटिंग कर रहे हैं, बस वो मत ध्यान, ये ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए? कार्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू ले रहे हैं। देखो यहां से
हमने एक कार्ड पी क्यू ए ले लिया, डबल टिक लगा दिया यहाँ, और आर्क पी क्यू यहाँ ले लिया, तो ये लिखा कार्ड पी क्यू अपान आर्क पी क्यू हो गया। इनटू जो बचा वो लिख लो, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, क्या बचा रह गया तुम्हारे पास, आर्क पी क्यू बचा रह गया, और नीचे डेल्टा साई बचा रह गया। बस हो गया, कहानी फिनिश। फार्मूला भी तुम्हारा अब निकल गया। देखो कैसे, ये चीज कैसे लिखे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पूरा चीज डिटेल में लिख दी है, एक एक चीज, उसको एक दो बार पढ़ोगे चीजें ध्यान में आ जाएंगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके बाद हमारे जो भी फार्मूले आएंगे सब इसी बेस पे आएंगे। अब देखो बस वैल्यू लिखनी है, ताबड़तोड़ वैल्यू लिखते हैं। रो इज इक्वल टू, देखना इधर, जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो ऑलरेडी लिखे हो ये एंगल पाई बाई टू की ओर टेंड करेगी, तो ये हो गया साइन पाई बाई टू, इनटू अभी हमने बताया डेल्टा साई अपान डेल्टा साई, इसकी वैल्यू कितनी है, जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू ये अगेन लिमिट क्यू जब पी की ओर टेंड करेगा तो कार्ड पी क्यू आर्क पी क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। वेरी गुड। तुम्हारे पास जो कुल मिला के बचेगा क्यू टेंडिंग्स टू पी आर्क पी क्यू अपान डेल्टा साई। अब देखो क्या हुआ, रो इज इक्वल टू 1 1 1, ये हुआ लिमिट क्यू टेंडिंग्स टू पी। अब आर्क पी क्यू पूरा पता है दुनिया को कि ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा साई है। अच्छा, जब क्यू पी की ओर टेंड करता है, चलो जरा और कायदे से लिख दें, तो इसी का तो मतलब है कि डेल्टा साई टेंडिंग्स टू 0, डेल्टा एस अपान डेल्टा साई, और इसी को हम लोग लिखते हैं डी एस अपान डी साई। हो गया फार्मूला तैयार, यानी रो इज इक्वल टू डी एस अपान डी साई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संभावित क्वेश्चन में सब टिक लगाना, यूनिवर्सिटी वाले अक्सर पूछा हुआ है। इसके साथ पिछले साल में पूछा था कि ये हमारा इंट्रिंजिक है एस साई में रिलेशन, और हमने बताया भी था कि जब हम एस साई में कोई रिलेशन लिखने जाते हैं, दिस इज नोन एज द इंट्रिंजिक। तो दिस इज द फार्मूला फॉर योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द इंट्रिंजिक फॉर्म, एंड रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्यों जी, इतना ताम झाम करने के बाद रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई आया। क्यों अपराजिता, कितना लंबा चौड़ा हम लोग कहानी गढ़े, पूरी दुनिया को नापे, और रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई आ गए। क्यों जी, इतना छोटा आया। तो ये हमारा होता है, आप लोग नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं क्या है ये, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट पी इन द इंट्रिंजिक फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अब एक लगे हाथ एक और फार्मूला, उसको भी हम प्रूफ ही कर दें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद एक आध दो बचेगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। अब सारे लोग नोट करो, मैं बोल रहा हूं, लिखो सब लोग, सारे लोग लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अक्सर तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं, तुम्हारी क्या देश की जितनी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का बड़ा पेटेंट है, सब क्वेश्चन आना है। 2 फार्मूले उनमें से कोई न कोई पूछता ही है। अभी हम लाए हैं पेपर यूनिवर्सिटीज के, करेंगे तो तुम लोग देखोगे। लिखो, फाइंड द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि अब हम लोग y और s में रिलेशन निकालने जाएंगे। बड़ा पेटेंट है ये, एग्जामिनर का अक्सर पूछते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये वीडियो कुछ फिगर क्लियर है थोड़ा कि नहीं, या टोटली जो है ब्लर हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, माई साउंड इज क्लियर हियर?
ठीक, लिख लिए हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो एक मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। ये ट्रायंगल थर्मोडायनेमिक्स में भी उतना ही काम आती है जितना केमिस्ट्री में आती है। जब आप इंट्रापी पढ़ते हो, इंथाल्पी पढ़ते हो, तो ये ट्रायंगल बड़ी ज़बरदस्त यूज होती है। और टेंजेंट एंड नॉर्मल हम इसका प्रूफ भी करेंगे। अभी बहरहाल हम सिर्फ यूज करने जा रहे हैं। और ये ट्रायंगल भी आप लोग एकदम बिल्कुल बड़ा दिल और दिमाग में बैठा लेना, क्या ट्रायंगल क्या है। बड़ी बाकमाल ट्रायंगल है ये भी मैथमेटिक की बड़ी अनमोल देन है दुनिया वालों को। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक। ये एंगल जो होती है वो साई होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दुनिया dy लिखती है, बेस dx लिखता है और हाइपोटेन्यूज ds लिखते हैं। दिस इज द ds। ये भी प्रूफ है बट अभी हम इसका यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ट्रायंगल बना लेना, हाइपोटेन्यूज ds, परपेंडिकुलर dy, बेस dx। बाकमाल की ट्रायंगल है ये, जबरदस्त ट्रायंगल है। बना लिए ट्रायंगल आप लोग? संजना प्रेजेंट है कि नहीं? संजना क्या चली गई? अपराजिता अपराजित ओ संजना है या चली गई? अच्छा है लेकिन बोल नहीं रही है, क्यों संजना गुस्सा हो क्या? चलो देखते हैं इधर। मैं लिखूंगा वी नो दैट, आप लोग भी लिखेंगे। ये बता सकते हो इस ट्रायंगल से tan साई इज इक्वल टू क्या होगा? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज द tan साई? dy by dx। वेरी गुड, वेरी गुड, dy by dx। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू, आप लोग लिखते भी रहो विथ रिस्पेक्ट टू साई है नहीं सारी एक्स, तो कैसे होगा? देखो मैं लिख भी रहा हूं, पूरा कायदे से लिख रहा हूं, एक बच्चों की तरह मैं लिख रहा हूं। डी वाई डी एक्स टेन साई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। चलो इसको डी डी एक्स कहते हैं। बहरहाल थोड़ी बहुत रफली भी बोला जा सकता है। अब देखो ये साई है, यहाँ एक्स है, तो फिर क्या होगा? ये 11 में पढ़ के आए हो सर कि हम यहाँ जो वेरिएबल होता है वेरिएबल बना देते हैं, मैंने भी बना दिया। अब डी साई बाई ये डी एक्स लिखेंगे, डी साई कैंसिल आ गया डी एक्स, इसके लिए तुम मास्टर हो। अब ये हो गया हमारा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर जी? अब डिफरेंशियल को tan साई का डिफरेंशिएशन क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, मैथमेटिक के लोग जानते हैं। क्या होता है? सेक स्क्वायर साई इंटू ये हमारा हुआ डी साई बाई डी एक्स। अच्छा एक देखो मैं नोटेशंस बताऊंगा थोड़ा, उसको तुम लोग ध्यान में देना, या चलो बाद में लिख देंगे। ये डी वाई बाई डी, ये डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। अभी हमने एक चीज निकाली है, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। अगर दुनिया का कोई कर्व इंट्रिंसिक फॉर्म में दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होगा रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होगा। ओके चलो यहाँ डी साई बाई डी एक्स है, हम डी साई बाई डी एक्स लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द मैथमेटिक मैनिपुलेशन? यस वेरी गुड। किसकी आवाज है भाई ये? नेहा की? अच्छा वेरी गुड। तो चलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई हो गया जी, इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं? अब देखो डी एस बाई डी साई आ गया, और पूरे लोग जानते हैं कि डी एस अपॉन डी साई रो होता है, तो लिख देते हैं अब यहाँ। देखो सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई बाई डी एस, नहीं सॉरी ये डी एक्स था ना ये, तो हमने यहाँ नीचे डी एक्स बचेगा ना, नहीं डी साई लिख दिया था, ये डी एक्स बचेगा ना। डी साई बाई डी एक्स
को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, देखो 1/ρ इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस हो जाएगा। तो इंटू 1/ρ हो गया, इंटू ये डी एस अपान डी एक्स इज इक्वल टू d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मुझे रो की वैल्यू चाहिए, तो रो इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो सेक स्क्वायर साई इंटू डी एस अपान डी एक्स अपान क्या हो जाएगा, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब डी एस बाई डी एक्स यहाँ से बता दो इस ट्रायंगल से, सिंस डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक साई। देख लो, सेक साई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर साई इंटू सेक साई अपान d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। अब वो तो निकल गया फार्मूला, अब कुछ रह नहीं गया है। ये हो गया मेरा सेक क्यूब साई, नहीं, सेक क्यूब साई अपान d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। हमने प्रण किया है कि साई नहीं रहेगा, एक्स वाई आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ से सेक साई को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक साई इज इक्वल टू लिखा जाता है √1 प्लस tan स्क्वायर साई। क्यों जी, लिखते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर साई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। तो सेक साई इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर साई। अब यहाँ क्यूब है तो क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर साई रेज टू दी पावर 3/2 हो जाएगा अपान d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। लो जी, आ गया। अब कुछ नहीं करते हैं, ये tan स्क्वायर साई है ना, tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, ऑलरेडी यहाँ पहले ही है, tan साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब यहाँ वैल्यू लिख दो उठाकर, तो फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके पावर हो गया 3/2 अपान हो गया d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। हो गया, फार्मूला तैयार हो गया। यही तो था। अब थोड़ा मैं यहाँ कायदे से लिख दूं, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, देखिए कितना ये छोटा रिजल्ट था। अब यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं उस चीज को देख लो। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपान y2। पता है y1 क्या होता है, ऑलरेडी सबको पता है, खूब हम लोग पढ़े हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, याद आ रहा है कुछ। y2 क्या है, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इतना बड़ा बड़ा न लिखना पड़े, छोटे में लिख के अपना काम चल गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इन द कार्टेशियन फॉर्म। नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा हम लोग यूनिवर्सिटी का कर दें, तुम लोगों के ताबड़तोड़ कर दिया जाए। आसान आसान पूछा है, सब लोग लगा लोगे, बस मुझे क्वेश्चन लिखने की देरी है। और एक आध क्वेश्चन तो पक्का इस टाइप का आता है। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या, ऑल इंडिया जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब यूनिवर्सिटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब तो NEP लग गई है, तो फिर तो सबको पढ़ना है, ये फायदा हुआ हो गया तुम लोगों के लिए। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद हम वीडियो लेक्चर्स को क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ, 2.5 मार्क्स का, तुम लोग भी लिखो। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट, राइट डाउन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस साई ऑफ कर्व, कर्व है एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई, ये दिया हुआ है। एक लाइन का तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपराजिता, जरा पढ़ो तो एक बार। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? कर्व, कर्व एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई। क्या होता है फार्मूला, रो इज इक्वल टू, बोलो, डी एस अपान डी साई, यही ना। तो इसको 1 ले लो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू साई, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू द साई। बताओ जरा अपराजिता, तो क्या आएगा, बोलो जल्दी। डी एस अपान डी साई, डिफरेंशिएशन क्या होगा,
सी log सेक्स आई है, 1/साई कहाँ से आएगा, सेक्स आई का तो नीचे आएगा लागनस, और सेक्स आई सेक का क्या होता है, सेक्स आई इंटू टेंस आई, सी इंटू अपान नीचे हो गया सेक्स आई कैंसिल, सी टेंस आई आ जाएगा, ये हमारा रो हो जाएगा। ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 लाइन का। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे 2023 में आने जा रहे हैं, सब सारे क्वेश्चन एक पक्का आना है इस पे डिपेंडिंग, तो ध्यान रख लो। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इंपॉर्टेंट जो अक्सर आते हैं। उसके बाद इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला और बचा हुआ है पोलर फॉर्म का, उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अपनी साइट से जो है वीडियो लेक्चर्स को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम अपलोड कर देंगे, तुम लोग वहाँ जाके पूरा देख लेना डिटेल्स में। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम कोई है तो नेक्स्ट लेक्चर हम जो शुरू करेंगे तो पहले सब सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लेंगे। तो माई साइड नाउ दिस लेक्चर इज़ द क्लोज्ड ईयर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।